बिहार आने से तो हर कोई डरता है, बिहार के नाम से बाहर जाइए तो सभी को लगता है कि ये क्रिमिनल का अड्डा है। हमने क्या अभी भी बिहार को देखने का नज़रिया वही है? बिहार में टैलेंट की कमी थोड़ी ना है। कहा जाता है कि जो केंद्र में सरकार बनती है उसका भी रास्ता बिहार से ही होकर जाता है। हाँ, उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो यहाँ रोज़ी-रोज़गार लाए, जो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे कि जो बाहर नहीं जाना पड़े। हर फैक्ट्रियों में जो भी मज़दूर हैं सो बिहार से हैं। और बिहार ही हर तरह से दुखी हुआ है, भावनात्मक रिश्ते के तौर पे हो या फाइनेंशियल पैसों की कमी हो। बहुत सारे घर भूखे मरे हैं खाने के बिना भी, पैर पे गिर रहे थे कि मैम अगर 10,000 की महीना भी हमको बिहार में मिलने लगे तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। रोजी रोजगार यहाँ नहीं है। रोजी रोजगार अगर मिलने लगे तो अपना बिहार कहाँ से कहाँ जा सकता है। जितने भी आईएएस निकलते हैं सभी बिहार से ही निकलते हैं। तो ये बात भी आती है सामने। परिवार से गली मोहल्ला होता है, गली मोहल्ले से शहर होता है, शहर से सिटी बनता है। तो जब हमारा घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम समाज और गली मोहल्ला शहर सिटी क्या देखेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल थैंक यू। में। काफ़ी चर्चा में बना हुआ जन स्वराज अभियान जो प्रशांत किशोर चला रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार बोले जाते हैं। तो इसको ज्वाइन करने का क्या मतलब किस नज़रिए से देखती हैं? मतलब कैसा लगा कि आप इस पार्टी से ज्वाइन एक्चुअली इलेक्शन में जब मैं खड़ी हुई तो राजनीति हर जगह हर राजनीति बातों से हम पे जो असर आया, जो हमने देखा, हर पार्टियों का जो रूपरेखा मेरे सामने आया, उस हिसाब से उसके बाद जो प्रशांत सर आए, प्रशांत सर का टीम आया और प्रशांत सर का जो सर्वे हुआ, प्रशांत सर के सर्वे से जो बातें छन के सामने आई, वहाँ मेरी कॉन्फिडेंस बनी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत सर जो महिलाओं की इज्जत देते हैं, जो उनका रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा समझ जो है हमको वहाँ दिखा, जो सर अपने टीम में लड़कियों को रखे हैं, पढ़ी लिखी लड़कियों को रखे हैं, जो दूसरे-दूसरे जगह से हैं। बिहार आने से तो हर कोई डरता है, बिहार के नाम से बाहर जाइए तो सभी को लगता है कि ये क्रिमिनल का अड्डा है। हमने जो देखा है बाहर जब भी हम जाते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है, एक बार हम गए थे, राजस्थान भी गए थे और कहाँ हम गए थे, पंचमढ़ी, घूमने गए थे छुट्टियों में। तो पंचमढ़ी में हर स्टेट से महिलाएँ आई हुई थी, लोग आए हुए थे। तो बिहारी हमको समझ के थोड़ा कटने लगता था, अरे! ये बिहारी है। तो हम देखे, एक दिन अगले दिन हम बोले क्यों? निकाले तो बच्चे। क्या आप क्या अभी भी बिहार को देखने का नज़रिया वही है? बाहर में। जैसे अभी जो राजनीतिक स्थिति है बिहार का, हाँ। क्या वही नज़रिया बाहर में अभी जाने पे वही दिखता है? हाँ, अभी भी बाहर में लोगों का नज़रिया बिहारी के प्रति अच्छा नहीं है। बिहारी को लोग अच्छे नज़रिए से नहीं देखते तो हैं आप बाहर। जनसुराज के साथ जुड़ी हैं, क्या जनसुराज आगे पार्टी बनती है, चुनाव लड़ती है, तो क्या इस नज़रिए को बदल पाएगी? देखिए, आदमी के हाथ में कोशिश है, आदमी कोशिश करता है और कोशिश नहीं, काम बोलता है। एक जगह हम गए थे माउंट आबू, तो ऐसे ही सवाल मेरे साथ कुछ लोग कर रहे थे। एक टेबल पे हम लोग खाना खा रहे थे, तो उसमें कुछ लोग थे, तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जितने भी आईएएस निकलते हैं सभी बिहार से ही निकलते हैं। तो ये बात भी आती है सामने और बहुत कर्मठ होते हैं। बिहारी लोग, हमने साउथ या राजस्थान हम गए थे, वहाँ जितने भी जहाँ भी जाते हैं, माने हर जगह बिहारी भरे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो केंद्र में सरकार बनती है उसका भी रास्ता बिहार से ही होकर जाता है। हाँ। तो बिहार बिहार में टैलेंट की कमी थोड़ी ना है। चाहे आप लेबर क्लास से ले लीजिए, चाहे ऊपर, जैसे बिहार में वहाँ हम गए थे राजस्थान, तो वहाँ बेसन की सब्ज़ी जो बन रही थी, क्या बिक रही थी, लोग अरबपति करोड़पति हो रहे थे और सारे कारीगर बिहारी थे। हर जगह, हर क्षेत्र में बिहारी ही रहते हैं। बिहार में जो है सो हमको, मेरे बिहार में रोज़ी-रोज़गार की सबसे बड़ी चीज़ है रोज़ी रो हम जो फील्ड में घूमे ना, तो उस समय कोरोना भी चल रहा था, कोरोना के टाइम की बातें बता रहे थे। तो वहाँ लड़के जो थे वो लोग हमसे आके कह रहे थे, पैर पे गिर रहे थे कि मैम अगर 10,000 की महीना भी हमको बिहार में मिलने लगे तो हम लोग बाहर नहीं जाएँगे। तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। रोज़ी-रोज़गार यहाँ नहीं है। रोज़ी-रोज़गार अगर मिलने लगे तो अपना बिहार कहाँ से कहाँ जा सकता है, हर दृष्टिकोण से। सही बात। दिखता तो ये है कि सभी को बदलाव चाहिए। एक्चुअली ये जो इस कोरोने में जो है, अपना बिहार जितना क्षतिग्रस्त हुआ है, अपने बिहार को जितनी क्षति पहुँची है, क्योंकि हर फैक्ट्रियों में जो भी मज़दूर हैं सो बिहार से हैं।
और बिहार ही हर तरह से दुखी हुआ है, भावनात्मक रिश्ते के तौर पे हो या फाइनेंशियल पैसों की कमी हो। बहुत सारे घर भूखे मरे हैं खाने के बिना भी। हर तरह की सुविधाएँ उन्हें नहीं मिली हैं। रास्ते में ही कई बिहारी मज़दूर मरे हैं। तो ऐसे में बिहार को में बदलाव आएगा, हर कोई चाह रहा है कि बदलाव लाएँगे। उन्हें ऐसा नेता चाहिए, जो यहाँ रोज़ी-रोज़गार लाए, जो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे कि जो बाहर नहीं जाना पड़े। ऐसे में घर-परिवार भी तो बहुत टूटता है ना, बिखरता है। बाहर जो चले जाते हैं, उनकी मनोमिजाज भी बदल जाती है, ज़िम्मेदारियाँ घरों से छूट जाती है। तो जब देखिए, मेरे नज़र से है कि परिवार से गली-मोहल्ला होता है, गली-मोहल्ले से शहर होता है, शहर से सिटी बनता है। तो जब हमारा घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम समाज और गली-मोहल्ला, शहर, सिटी क्या देखेंगे? नहीं देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहता है कि हमारे घर में रोज़गार, छत और शांति, सुकून बना रहे। तभी ना कोई आगे का बात सोचेगा। जो पेट के भूख से ही तड़पता रहेगा, पेट की आग में ही उलझा-सुलझा रहेगा, वो समाज की और बदलाव की और उधार-उत्थान की बातें क्या करेगा? चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। आप हमको भी अच्छा लगा कि कुछ हम शेयर कर सके और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका असर क्या होगा समाज पे। हमने जो बोला, हम सच कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। हमको जो समाज में घूमने के बाद दिखा है, वो हम बोले हैं, वो हम आपको बताए हैं। चलिए ये थे सुधा वर्मा थी तुर्कोलिया से प्रकरण अध्यक्ष है जमशुराज से और इन्होंने चुनाव लड़ा है सरकारी जॉब में थी और जॉब छोड़कर चुनाव लड़ा है। इस वीडियो में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।